प्रदेश सरकार झूठ बोलकर सत्ता पर काबिज हुई है। वह हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। यह बात बीरवार शिमला संसदीय क्षेत्र सांसद सुरेश कश्यप ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनावों में चारों सीटों को जीतने का भी दावा किया है। सांसद सुरेश कश्यप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना काल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट आज बंद पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को सोलन सहित प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द शुरू करवाने चाहिए ताकि मरीजों को लाभ मिल सके। वहीं सांसद ने बताया कि 108 सर्विस भी हाँफने लगी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई उन्हें पूरा करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नाकामियों से जनता त्रस्त है। वह निश्चित तौर पर आगामी लोकसभा चुनावों में प्रदेश की सारी सीटें भाजपा की झोली में ही होगी। निश्चित रूप से पूर्ण रूप से फेल हो गई है। चाहे हम विकास की बात करें, जब विकास के मामले सारे विकासात्मक कार्य पिछले लगभग 1 वर्ष की सरकार का होने का विकास ठप पड़ा है। दूसरी ओर नगर निगम में जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होने थे, ये सरकार उनको कराने में भी असफल रही है। और आज हम चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, हम चाहे अन्य क्षेत्रों की बात करें, जिस प्रकार से पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, तो मैं समझता हूं कि सरकार जो झूठ बोलकर सत्ता में आई थी और झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई थी, आज जनता के सामने एक्सपोज हो गई है। और जनता भी अब समझ चुकी है कि किस प्रकार से इन्होंने झूठ बोलकर सत्ता हथिया ली है। लेकिन आज प्रदेश का जो विकास है उसको कराने में सरकार असफल रही है। और जो है आने वाले समय में जनता जो है लोकसभा चुनाव में इसका बदला जरूर लेगी। ये काफ़ी चिंता का विषय है। मेरे ध्यान में मामला आया है कि सोलन में स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो चरमरा गई हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री जी जो सोलन से ही विधायक भी हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि सोलन के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार से स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है बेहतर करने का प्रयास किया जाए, स्वास्थ्य सेवाओं को, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए प्रयास करें। और जो कोरोना के समय में जो ऑक्सीजन प्लांट्स विभिन्न अस्पतालों में लगे थे, क्योंकि लगभग 50 के करीब ऑक्सीजन प्लांट जो है कोविड के समय में पूरे प्रदेश भर में लगे, लेकिन अब मालूम पड़ रहा है कि ये प्लांट जो है खुद ही वेंटिलेटर के ऊपर है। तो मेरा सरकार से आग्रह रहेगा, विशेष रूप से माननीय मंत्री जी से, कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर और जहां चाहे वो वेंटिलेटर्स की बात है, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट्स की बात है, और यहां तक कि एम्बुलेंसेस की जो स्थिति है उनको भी बेहतर सुविधाएं लोगों को मिल सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए ताकि जो प्रदेश हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएँ देने में देश भर में नंबर 1 था, फिर से जो है स्वास्थ्य सुविधाएं वर्तमान सरकार भी उसी प्रकार से मुहैया कराए। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से मैं समझता हूं जिस प्रकार से ये वर्तमान सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई है, आज प्रदेश की जनता इस बात को जान चुकी है। और जो इन्होंने वादे किए थे, चाहे महिलाओं से 1500 का वायदा किया था, चाहे युवाओं से 5 लाख रोजगार का वादा किया था, चाहे किसानों से गोबर और दूध खरीदने की बात थी, 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात थी, या फिर जिस प्रकार से बागवानों के साथ भी सेब के समर्थन मूल्य और फ्रूट्स के मूल्य को लेकर जो वादा किया गया था, सरकार उन सब में नाकाम रही है। तो आज जनता के सामने ये एक्सपोज हो गए हैं। हमने देखा भी कर्मचारी किस प्रकार से, जो विशेष रूप से जो जिला परिषद के कर्मचारी थे, हड़ताल के ऊपर बैठे थे और डरा धमका कर जो है इस सरकार ने उनको जो है काम पर लौटने के लिए मजबूर किया। तो आज हर वर्ग जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से जनता इसका जवाब देगी और चारों की चारों सीटें बांटी जाएगी।